भारत का इतिहास किसके बारे में पढ़ना है? भारत के इतिहास के बारे में। भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे हमें महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत के वंश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह है का नाम था। इसका उल्लेख ऋण वेद में भी मिलता है। यह बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देशों के जामू द्वीप अथवा जामुनी वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानियों ने इसे सिंधु नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश का इसी एक नदी के नाम से जाने लगा। यूनानियों ने इसे इंद और अरब ने इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देशों को हिंदुस्तान क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द है। भैया गुलाब, यह शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा इसे इंद के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहने लगा। यूनानियों ने इसे इंद के आधार पर तथा अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहने लगा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश के उत्तर और दक्षिण में दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वालों की दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले बहुमत है। नोट में भारत की जनसंख्या के निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार प्रोटो ऑस्ट्रेलिया, पोलो मेडिटेरेनियन है, कार्केसाइड, निग्रोगोड और मंगलोलाइट। भारतीय इतिहास के जिसे पढ़ें चित्र बना था। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहास क्रिस्टोफ सेलिशियन 1638 से 1707 एडी ईस्वी को है। प्राचीन भारत सबसे पहले पढ़ना। प्राचीन भारतीय के इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त हुआ: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण एवं पुरातात्विक सार। धर्म ग्रंथों में ऐतिहासिक ग्रंथों को मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकल्पना महर्षि कृष्ण देव वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंब का उपदेश देता। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अवसरी मानती है। वेद 4 होते हैं: ऋण वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को साहित्य कहा जाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? साहित्य। ऋण वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋण वेद कहा जाता है। इसे 10 मंडल, 1028 सूत्र, अभी अखिल पाठ 11 सूत्रों के साहित्य एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेदों को ऋचाओं पढ़ने वाले ऋषि को हेतु कहा जाता है। ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? हेतु कहा जाता है। वेद राजनीति प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋण वेद के 3रे मंडल सूर्य के देवता सवित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को किल कहा जाता है। ऋण वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। यह नादु वस्तु सूत्र, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूत्र, वैदिक राज समाजशास्त्र, नादीय सूत्र, ब्रह्मांड सृजन से संबंधित से अनुमान सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि मिलने हैं। चतुर्थीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋण वेद के 10वें मंडल वर्णित है। पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि
पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियां स्थितियों में व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों को विशेषाधिकार में स्पष्ट विवेदन करता है। ऋण वेद के कई परीक्षणों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता, शब्द का संबंध गाय से है। शब्द का संबंध गाय से है। ऋण वेद के ब्रह्मा में उल्लेख है तो यह किंतु आत्मा का नहीं। ऋण वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। ईसा पूर्व या ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा मसीह इस कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कलिप और आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व कहा जाता था। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म 483 वर्ष मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि को आरंभ हुआ सन ईस्वी के सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एडोमेटी, जिसका शब्द इन द ईयर ऑफ लर्न जस्टिस विशिष्ट अथा स्तर। स्मृति ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्था इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया गया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसे भारत में स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना के पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा, प्रस्तुति भारतीय इतिहास का सरोकार शासन एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामन तार के 3 परंगों में आख्या प्राचीनतम स्रोत ऋण वेद से है। वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थे। वे बौने ब्रह्मा के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराणों के अनुसार वामा अवतार के उद्देश्य में भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वलोक में अधिकार दिलाया था। वामा भगवान को दक्षिण भारत में उपकेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋण वेद में इंद्र के लिए 250 तक, अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋण वेद के बाद शपथ ब्रह्मा का स्थान है। यजुर्वेद स्वर पाठक के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकल्प यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को आधृत कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों को विधि और विधानों को संकल्प मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन होता है। यह एक सा वेद है जो गद और पद दोनों होते। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गायों के जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकल्प है। इसके पाठकर्ता हेतु कहते हैं। इसके संकल्प में ऋण वेद में आधारित है। इसमें 1810 सूत्र हैं जो प्राय ऋण वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद को किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद अर्थात ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋण वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम औषधों का उल्लेखन सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों को विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूत्र अर्थवेद के प्रतिनिधि सूत्र माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि, उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समय, विवाह तथा परिणय गीतों का, राजभक्ति, राजसभा, राजा का चुनाव, बहुमत, वनपस्ती एवं औषधियों को साफ, वंशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का कुछ विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित में कुराओं को राजा कहा तथा कुरु देश की समृद्धि का इच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा और समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। वेदों को भी कई शाखाएं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण को प्रतिनिधित्व करती है।
शाखा ऋण वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है, जो यजुर को शुल्क यजुर और कृष्ण यजुर के 2 शाखाओं में बांटा गया है। मंदी और काव्य शुल्क यजुर्वेद तथा वास ने साहित्य की शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक वन्निकट मैतानी और तैतरीय के कौथुम रानानीय एवं जैमिनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं अथर्ववेद की शाखाएं सैनिक और पंप लाभ है। सबसे प्राचीन वेद ऋण वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्रह्मा आर्य और उपनिषद साहित्य के पश्चात ब्राह्मणों आर्यों का उपनिषद के स्थान है। इनमें से उत्तर वैदिक काल में समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्म ग्रंथ वैदिक साहित्य की व्याख्या से करने के लिए गद्य लिखे गए हैं। प्रत्येक साहित्य लिखने अलग अलग ब्रह्म ग्रंथ होता है, जिसे सारण्य में दिया गया है। इन ब्रह्म ग्रंथों में परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व घटनाओं के ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐतरेय राजविवेचन के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। शपथ, गंधार, सल, कैक, गुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता। वैदिक साहित्य में ऋण वेद को शपथ ब्रह्मा का स्थान दिया। अन्य यज्ञ से जुड़े कर्मकांड को दार्शनिक और प्रतिमा अभिव्यक्ति है। वेद और ब्रह्म ग्रंथ ऋण वेद ऐतरेय और कौशवेद, यजुर्वेद तैतरीय और शपथ, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद गोपथ। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया। इनमें से यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचारों, शरीर, ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या दी गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी साहित्य से प्राप्त होनी है, जिसमें से जुआ और शराब के भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया। शपथ ब्रह्म में स्त्री को पुरुष की अर्धगिनी कहा गया। जालविषम में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन यह प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्राप्त करता है। वेदांग औसत वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई। शिक्षा, ये शुद्ध उच्चारण साहित्य, कल्प, कर्मकाठीय विधि, निरूपित शब्दों के प्रयुक्त साहित्य, व्याकरण छंद और ज्योति। वैदिक साहित्य में अनुच्छेद बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का परिणय किया गया है। छौत्र गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से यद्यपि विधि विधान और कर्म काठों के तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को ज्ञात करने प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धयान और आप अष्टम, विशिष्ट आदि के नाम से विशेष रूप से उल्लेखनीय। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया। पुराण भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष और अथवा इसके पुत्र अग्रवाल माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मस्तक वायु पुराण, ब्रह्मा एवं भागवत की राजाओं का वसनावली पाई गई है। पुराण संबंधी विष्णु पुराण मौर्य वंश से है। मस्तक पुराण अंत सातवाहन, वायु पुराण गुप्त वंश से है। पुराणों में मस्तक पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल और संकेती श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों को पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र शास्त्र काफ़ी संबंधी विवरण दिया गया है। उपनिषद की रचना पुराणों से पहले हुई है। बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य जातक का बुद्ध में पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिन महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णन है। जैन साहित्य का आगमन कहा गया। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म ग्रंथ भागवत सूत्र की महावीर जीवनी कृति और अन्य समकालीन के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य के विष्णुगुप्त यह 15 अधिकारियों में 180 प्रकरणों में विभाजित। इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवाद साम शास्त्री संस्कृति साहित्य ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक तरंगिणी राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं, जिन्हें
तरंगों की संख्या की गई, इनमें से प्रारंभ में लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के शासन का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय वृत्तांत चर्चा नामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पन्निनी है। इसे मौर्य से पहले इतिहास में मौर्य युग में राजनीति अथवा अवस्था में जानकारी प्राप्त हुई। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कथयानन के काव्य साहित्य में एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इनमें भारत के होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित और उनके महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता। विदेशी यात्रियों का भी मिलने वाले प्रमुख जन का यूनानी रोमन लेखक टेनियस यह ईरान के राजवैद्य थे। भारत में संबंध इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वास है। होडस इस इतिहास का पिता कहा। इसे अपनी पुस्तक हिस्टोरिया में 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत फ्रांस के ईरान से संबंध वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी आसूत्रियों एवं अफवाहों पर आधारित और सिकंदर के साथ रहने वाले लेखक निकार्सन ऑनेस्टिस तथा अरिस्टोबुल विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय। मेगास्थनीज यह सेल्कर निकेटर के राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका और में मौर्य साम्राज्य की संस्कृति विषय में लिखा। डाइमेकस यह सीरिया नरेश के अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित डायनोनिसियम यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलिप्पस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी इसे दूसरी शताब्दी भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसे प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता। पेलिपस ऑफ द इंथ्रिशियंस इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसे अपने समय में भारत के बंदरगाहों में व्यापारियों के बस्तियों के बारे में जानकारी दी। चीनी लेखक फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। इसे अपने विवरण के मध्य प्रदेश समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया। इसे मध्य प्रदेश की जनता और सुखी समृद्धि बताई। यह 14 वर्षों तक भारत में रहता। संयुगन यह 518 ईस्वी में भारत आया था। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्र की थी। हिंसांग यह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हिंसांग 629 ईस्वी में चीन भारतवर्ष के लिए स्थापना किया। लगभग 1 वर्षों यात्रा बाद भारत के बादशाह प्रथम यह भारतीय राज के पीछा में पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 चीन लौट गया था। यह बिहार में नालंदा जिला में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसे भ्रमण के वृत्तांत से युकी नामक प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है, जिसे हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति के बारे में वर्णन किया गया। इसके अनुसार सिंध के राजा शूद्र था। हिंसांग के बुद्ध की प्रतिमा साथ सूर्य की शिव की प्रतिमा भी पूजन किया था। हिंसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय भारत का वर्णन किया। अरबी लेखक अल-बरूनी यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत है। अल-बरूनी खाजिम और खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी के लिखी गई कृति किताब हिंद या तहकीक हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों से खगोल विज्ञान, क्रिमिया, नीति रिवाजों के प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधि, मूर्ति, कला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान का विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों के विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज और धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का सुंदर प्रकाश डाला। इन बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यह यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा गया 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन विषय के बहुत ही प्रचुर था।
सबसे रोचक जानकारी देता है कि 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वानता प्रभावित होने में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दिल्ली के काजी का न्यायाधीश नियुक्त किया था। अन्य लेखक तारानाथ यह तिब्बती लेखक था। इसे तंजौर नामक स्थान की रचना की। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडव देशों की यात्रा पर आया था। इसके विवरण पांडव इतिहास के अध्ययन के लिए होता। पुरातात्विक शास्त्र से मिलने वाली जानकारी भारतीय पुराशास्त्र के पितामह सर एलेक्जेंडर कैनिंघम को कहा जाता था। एलेक्जेंडर CH लोहस्ट, रॉबर्ट सेल्वे, जेम्स बार्गन, वाल्ट इलियट ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों का खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, पोलू, घट्टाचला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई 1400 ईस्वी पूर्व अभिलेख भोजोई कोई एशिया माइनर से विधि देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासक अश्विनी कुमारी के नाम से मिलते। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संपदा विकसित होने का भी प्रमाण यवंश राजदूत हेरोडोटस के विजयनगर नगर विदिशिया गरुड़ स्तंभ से लेखक से सर्वप्रथम भारतवर्ष हाथी गुफा अभिलेख में होता। सर्वप्रथम ध्रुवज की जानकारी देने वाले अभिलेखों सह गोरा अभिलेख है। इस अभिलेखों में संकट काल का उपयोग हेतु खाद्य सुरक्षित रखने का उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत में होने वाले आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त हुआ। सती प्रथा का पहला लिखित चेरन अभिलेख शासक भानुगुप्ता से प्राप्त हुआ। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर श्रेणियों को जानकारी मंदसौर अभिलेख प्राप्त होते हैं। कश्मीरी नौपसान पुरा स्थल भुजहोम गातावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिलता है, जिसमें इनमें उतरने के लिए सीढ़ी होती है। यह मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रथा प्रचलित था। नोट पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों का हाथ सिक्का भी कहा जाता है। इसी को साहित्य में कापवन कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों के लेखन लिखने का यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख अवशेष हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल को चूनागढ़ गिरनाल अभिलेख है। रुद्र दामन से नासिक अभिलेख, गौतमी श्री बलश्री प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त से एलोरा अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय से मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश वसुवर्मा से ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज से भीतरी एवं चूनागढ़ अभिलेख, असकंदर गुप्त से देवपारा अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सिंह से अभिलेखों का एपिग्राफी कहलाता। गुप्त समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई मुद्रा वाली सिक्कों को उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। आर्किमेडी पांडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। सबसे पहले भारत में समुद्र वर्मा स्वर्ण भूमि वातावरण वर्तमान में म्यांमार से मलावा स्वर्ण द्वीप और कंबोडिया कम्बोज और जावा यमन द्वीप से स्थापित प्रागैतिहासिक काल। जय हिंद, जय भारत। कल पढ़ना है।